वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 2018 में आई टॉम क्रूज स्टारर एक जबरदस्त स्पाई एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की छठी फिल्म है जो कि क्रिस्टोफर मैक्वेरी जी के डायरेक्शन में बनी है। मूवी की शुरुआत में जब ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज एक मिशन पर निकल रहे होते हैं तभी वहां पर एरिका आती है जो कि CIA वाला प्लेन ले जाने से मना कर देती है। इसके बाद में IMF सेक्रेटरी और CIA डायरेक्टर एरिका दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है जिसमें एरिका अपने एजेंट वाकर को भी साथ में भेजने के लिए कहती हैं। इसके बाद ही मूवी में टॉम क्रूज का प्लेन से जंप करने वाला सीन यानी कि हैलो जंप सीन देखने को मिलता है। इस जंप सीन के रिहर्सल के लिए एक बड़ी सी विंड मशीन बनाई गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं रिहर्सल किया जा रहा है और कुछ सीन भी यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। साथ ही इस जंप सीन में जो एक हेलमेट देखने को मिलता है वो स्पेशली डिजाइन किया गया था। वैसे मूवी में जो ये हेलो जंप सीन देखने को मिलता है ये बिल्कुल रियल है, कोई भी VFX या CGI नहीं है और इसकी शूटिंग से पहले काफी प्रैक्टिस करी गई थी। इवन एक दिन में 5-5 बार जंप किए जाते थे ताकि सीन में परफेक्शन लाया जा सके। इस सीन को किसी स्टंटमैन ने नहीं बल्कि खुद टॉम क्रूज ने परफॉर्म किया है और इस सीन को UAE में शूट किया गया था जहां पर C-17 नामक प्लेन से इस हेलो जंप को परफॉर्म किया गया है और ये प्लेन 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। डायरेक्टर मैक्वेरी ने इस सीन को सनसेट के टाइम के लिए फिक्स किया था और पूरे दिन में केवल 3 मिनट की विंडो मिलती थी सनसेट वाले सीन को शूट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जंप सीन को किस तरह से शूट किया जा रहा है। जो कैमरा सेटअप है वो सर पर माउंट किया गया पूरा अच्छे से और इस सीक्वेंस के लिए 3 टेक्स लिए गए थे इसी तरह के जंप के। हालांकि ये पूरी सेफ्टी के साथ में लिए गए थे। सभी लोगों को इसकी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी और काफी प्रैक्टिस भी की गई थी। उसके बाद में ही इस सीन को परफॉर्म किया गया था। वैसे मूवी में जंप के टाइम पर ऊपर से नीचे के जो सीन दिखाए गए हैं उनमें फ्रांस का ग्रांड पैलेस देखने को मिलता है, लेकिन इस सीक्वेंस को अबू धाबी के डेजर्ट में शूट किया गया है। तो मूवी में दिखाया गया ग्रांड पैलेस VFX और CGI की मदद से डाला गया है। सोलोमन लेन को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने के बाद ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज और अगस्त वाकर यानी कि हेनरी कैविल दोनों ही लोगों को बाइक्स पर भागते हुए दिखाया गया है और इस चेज सीक्वेंस में टॉम क्रूज को एक BMW बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। ये पुलिस वालों को चकमा देकर भाग रहे होते हैं तभी ये जबरदस्त वाला चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। यह इसी बाइक चेजिंग सीक्वेंस के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं जब इनका काफी सारे पुलिस वाले पीछा कर रहे होते हैं और ये अपनी बाइक को भगाते हुए एक सबवे में लेकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सीन को किस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मूवी में दिखाया गया टॉम क्रूज के इस बाइक चेजिंग सीक्वेंस को फ्रांस के ही वेरियस प्लेसेस पर शूट किया गया है और यह वही सीन है जब टॉम क्रूज अपनी बाइक को भगाते हुए प्लेस चार्ल्स दी गौले के पास से निकलते हैं। वैसे मूवी में इस बाइक चेजिंग सीक्वेंस में यहाँ का एक मैसिव सीन देखने को मिलता है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए एक बाइक पर पूरे कैमरा सेटअप को माउंट किया गया था। फिर सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है जहाँ पर टॉम क्रूज अपनी BMW बाइक चला रहे होते हैं और कैमरा इनको फॉलो करता रहता है। इस चेजिंग सीक्वेंस को किसी स्टंटमैन ने नहीं बल्कि खुद टॉम क्रूज ने परफॉर्म किया है और इस पूरे चेजिंग सीक्वेंस में इन्होंने कहीं पर भी हेलमेट नहीं लगाया है। हालांकि इस चेज सीक्वेंस को शूट करने से पहले इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद ही इस चेजिंग सीक्वेंस को शूट किया गया था। वैसे मूवी में दिखाया गया इस बाइक चेजिंग सीक्वेंस के बारे में डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी जी का कहना है कि ये सीक्वेंस एक शॉर्ट फिल्म रेन डेविस से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर टॉम क्रूज के इस बाइक चेजिंग सीक्वेंस का लास्ट सीन शूट किया जा रहा है। फाइनली ये पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी टीम के पास में पहुंचते हैं। इसके बाद ईथन हंट जब अपनी टीम के साथ में सोलोमन लेन को एक कार में लेकर निकलते हैं तभी इल्सा इनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। तो यह उसी का BTS सीक्वेंस है। खैर इल्सा से बचते हुए ईथन हंट एक ओवरब्रिज के नीचे अपनी कार को रोकते हैं और अपनी पूरी टीम को वहीं पर उतार देते हैं। इसके बाद मूवी में इल्सा और ईथन हंट के बीच में एक बाइक और कार का चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें ईथन हंट तो अपनी कार चला रहे होते हैं वहीं इल्सा एक बाइक से इनका पीछा करती रहती है। सोर्सेस की माने तो इस सीक्वेंस को भी पेरिस फ्रांस में ही शूट किया गया है जहां पर शूटिंग के टाइम पर सारे ही रास्तों को बंद कर दिया जाता था।
इस चेज सीक्वेंस के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो कार है उसे किसी स्टंटमैन ने ड्राइव नहीं किया है, बल्कि खुद टॉम क्रूज ने ही ड्राइव किया है और जो भी ड्रिफ्ट वगैरह देखने को मिलती हैं वो उन्होंने ही मारी हैं। हालांकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था और उसी हिसाब से इस कार को तैयार किया गया था ताकि कार को चलाते समय कोई दिक्कतें ना हो। खैर इसी सीक्वेंस की लास्ट में जब इल्सा एक शॉर्टकट लेकर ईथन हंट के कार के सामने आ जाती है और ईथन हंट के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वो इल्सा की बाइक में टक्कर मार देते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस कार चेजिंग सीक्वेंस के बाद जब ईथन हंट को पता चलता है अगस्त वाकर तो धोखेबाज है और वह सोलोमन लेन को अपने साथ लेकर भाग गया है, तब ईथन हंट अगस्त वाकर का पीछा करना शुरू करता है और इसी सीन में ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज का एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने वाला सीन देखने को मिलता है। इस सीन को लंदन में शूट किया गया है। इस स्टंट को भी खुद टॉम क्रूज ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसकी शूटिंग के टाइम पर टॉम क्रूज की एंकल ब्रोक हो गई थी, जिस वजह से शूटिंग को 7 हफ्ते तक रोकना पड़ा था। खैर अगस्त वाकर ईथन हंट को एक लिफ्ट में फंसाकर सोलोमन लेन के साथ में एक चॉपर से निकल जाता है। इसके बाद अगस्त वाकर को सोलोमन लेन के साथ में इंडिया के नुब्रा वैली कश्मीर में दिखाया जाता है, जहां ये दोनों प्लूटोनियम बम को एक्टिवेट करने के बाद वाकर अपने चॉपर की तरफ बढ़ रहा होता है। वैसे इस मूवी में जम्मू कश्मीर के जो सीन्स देखने को मिलते हैं उनको रियल में न्यूजीलैंड के हाईलैंड्स में शूट किया गया है। खैर जब अगस्त वाकर अपने चॉपर से जा रहा होता है तब ईथन हंट उस चॉपर से लटक रही एक सामान की रस्सी को पकड़ लेते हैं और उसी पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इस सीन को भी रियल में कुछ इस तरह से शूट किया गया है और इस स्टंट को भी खुद टॉम क्रूज ने ही परफॉर्म किया था। हालांकि शूटिंग से पहले इस सीन के लिए भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करी गई थी और रस्सियों को काफी मजबूती से चॉपर से बांधा गया था। वैसे मूवी में केवल एक ही रस्सी देखने को मिलती है जिसको पकड़कर ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, बट रियल में एक और रस्सी को इनके शरीर से बांधा गया था और उसी के सहारे इनको ऊपर की तरफ खींचा गया था। ये स्टंट यहाँ पर देखने में भले ही थोड़ा आसान लग रहा हो, बट ये रियल में काफी मुश्किल रहा था क्योंकि छोटी सी गलती बिल्कुल काम खत्म कर सकती थी। फाइनली ईथन हंट चॉपर के अंदर पहुंच जाते हैं और उसमें बैठे वाकर के लोगों से फाइट करने लगते हैं। वैसे इसी सीक्वेंस में एक सीन देखने को मिलता है जब ईथन हंट का रस्सी से हाथ छूटता है और वह नीचे की तरफ आने लगते हैं। इस सीन को टॉम क्रूज के कहने पर ही शूट किया गया था और ये सीन वास्तव में बहुत ही खतरनाक था। खैर ईथन हंट अगस्त वाकर के लोगों से चॉपर लेने के बाद खुद ही उस चॉपर को उड़ाने लगते हैं। एक्चुअली इस मूवी में टॉम क्रूज को रियल में एक चॉपर को उड़ाते हुए दिखाया गया है और टॉम क्रूज के द्वारा उड़ाए जाने वाले हेलीकॉप्टर के लिए कई सारी स्पेशल रिग्स बनाई गई थी और उन्हीं में कैमरे माउंट किए गए थे। एक्चुअली चॉपर उड़ाते समय उसमें केवल टॉम क्रूज ही रहते, इस वजह से उनको चॉपर भी उड़ाना था और कैमरे भी ऑपरेट करने थे, तो ये सारी चीजें आसान करने के लिए ऐसा किया गया था। इसके साथ ही ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज को किस तरह से चॉपर को उड़ाना है, कैसे सारे टेक्स लिए जाएंगे, इनकी भी प्लानिंग पहले से ही की गई थी। वैसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए टॉम क्रूज ने अच्छी खासी ट्रेनिंग भी ली थी और शूटिंग के टाइम पर भी इनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। फाइनली ईथन हंट अगस्त वाकर के चॉपर तक पहुंचकर उस चॉपर को क्रैश करवा देता है, जिस वजह से ये दोनों ही एक बड़ी सी रॉक पर आकर गिरते हैं। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के क्लाइमेक्स में फाइटिंग वाले सीन्स को नॉर्वे के प्रीके स्टोलन या यूं कहें द पल्पिट रॉक पर शूट किया गया है। यहाँ पर शूट करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था और जितना भी सामान यहाँ लाया गया था वो सारा ही चॉपर से लाया गया था। वैसे तो ये एक नॉर्वे का बहुत ही फेमस हाइकिंग प्लेस है, पर शूटिंग के टाइम पर इसको 9 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। इस रॉक को शूटिंग के लिए कुछ इस तरह से तैयार किया गया था और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था क्योंकि 150 क्रू मेंबर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। यहीं पर ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज और अगस्त वाकर यानी कि हेनरी केविल दोनों को ही फाइट करते हुए दिखाया गया, तो उन फाइटिंग सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इस रॉक को मेनली इन दोनों के रॉक से लटकने वाले सीन्स को शूट करने के लिए यूज किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से शूट हुए हैं, जहाँ पर टॉम क्रूज और हेनरी केविल दोनों ही लोगों के बॉडी पर प्रॉपरली सेफ्टी हार्नेस बांधने के बाद ही सीन शूट हुए हैं। इस मूवी में दिखाए गए सारे ही सीक्वेंसेस काफी चैलेंजिंग है, शायद इसी वजह से इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। आई होप आपको ये BTS वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।